बिहारी जी सम्मुख विराजे हैं, हम बैठ करके ठाकुर जी के चरित्रों का आनंद ले रहे हैं। जीवन में संतजन कहते हैं यदि अवसर प्राप्त हो, अपने जीवन में ठाकुर जी ने हमें सामर्थ्यवान बनाया हो, सामर्थ्यवान बना करके अवसर दिया हो, बिहारी जी ने कृपा की हो, तो जीवन में एक बार परीक्षित बन करके अवध कथा सुनना चाहिए। क्यों? जन्मलावह परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का लाभ क्या है? मानव जीवन में बहुत सारे कर्म किए, बहुत कर्म किए। महाराज घर बनाया, परिवार बनाया, व्यवहार बनाया, पता नहीं क्या क्या बनाया, लेकिन सब कुछ बनाया, अंत में भगवान की शरण नहीं मिली, भागवत जी को अपने सिर पर धारण नहीं किया। एक बार जीवन में साप्ताहिक विधि से भगवत चरित्र को नहीं श्रवण किया, तो संतजन कहते हैं पूरे कर्म कैसे हैं। संसार के बहुत भोग भोग लेना, भांति भांति भोग मिले, अंग हूँ अरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, सुयस और नाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। भगवान नहीं मिले, बिहारी जी नहीं मिले, एक बार श्री ठाकुर जी हमारे सिर पर नहीं विराजित तो हुए। संतजन कहते हैं यह अवसर भगवान की इच्छा से प्राप्त होता है। श्री ठाकुर जी के चरणों में हम बार बार निवेदन करें, हे बिहारी जी ऐसा सुंदर अवसर कभी हमारे जीवन में भी प्रकट हो, हम भी भगवत चरित्र श्रवण करने के अधिकारी बने, हमारे हृदय में भी बिहारी जी आप विराजित होकर के अपनी मंगलमय चरित्रों को सुने। ऐसा अवसर बार बार चिंतन करने पर श्री ठाकुर जी कृपा कर देंगे, बिहारी जी कृपा कर देंगे। क्यों? यह अवसर अत्यंत कठिनता से जीव को मिलता है। भागवत जी का कथा सुनने का अवसर, साप्ताहिक विधि से परीक्षित बनने का अवसर। संतजन लिखते हैं रामचरितमानस में, यह सर आवत अति कठिनाई, 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 राम कृपा बिनु आवन जाई, राम कृपा बिनु आवन जाई, राम कृपा बिनु आवन जाई। संतजन कहते हैं यह जो अवसर है भगवान की इच्छा से, यह अवसर अत्यंत कठिनता से जीव को प्राप्त होता है। क्यों? बोले कठिनता इसलिए है कि बिना भगवान की कृपा के यह अवसर जीवन में कभी मिलता नहीं है। राम कृपा बिनु आवन जाई, बिना भगवान की कृपा के श्री बिहारी जी जब तक कृपा नहीं करें, श्री ठाकुर जी जब तक जीव के ऊपर रीझे नहीं, भगवान श्री करुणा निधान जब तक जीव को अपने हृदयंगम नहीं लगावे, तब तक यह अवसर जीव को प्राप्त नहीं होता। संतजन कहते हैं भगवत चरित्र मां गंगा के पावन तट पर बैठ करके परम बीतरागी संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी इसी चरित्र को राजा को सुना रहे हैं। राजा कोई छोटे मोटे नहीं थे, छत्रपति सम्राट थे, पूरे संसार के सम्राट थे, राजा थे। वह राजा भी
अंत में धन वैभव संपत्ति परिवार सब कुछ त्याग करके कहां गए? भागवत जी की शरण में। क्यों? बोले मुक्ति का साधन, मुक्ति का द्वार भगवान की कथा है, भगवत चरित्र है। राजा बैठे हैं, बिहारी जी की इच्छा से आनंदित हो रहे हैं और भगवत चरित्र का श्रवण लाभ कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा 28 प्रकार के महान नरक शास्त्र में बताए बचने का साधन भगवान नाम और भगवान की कथा बताई। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेय निहारम इव भास्कर। सुखदेव जी कहते हैं, राजा भगवान की भक्ति में इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है कि अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेय। अघ माने पाप, पाप को धोने के लिए भगवान की भक्ति कैसी है? बोले निहारम इव भास्कर। जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदय होने पर संसार का पूरा अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही भगवान की भक्ति जिस जीव के हृदय में प्रकट हो जाती है, भगवान की कथा जिस कानों से सुन ली जाती है, भगवत चरित्रों को अपने हृदय में उतार लिया जाता है, उस हृदय से जितने भी पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं। संतजन कहते हैं, श्री सुखदेव जी ने अजामिल का चरित्र सुनाया राजा परीक्षित को। कल की कथा में सुना, महापापी अजामिल भगवत चरित्र की कृपा से, भगवान के नाम संकीर्तन के प्रभाव से अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। महाराज नारायण को नहीं बुलाया, किसको बुलाया? मरते समय बेटे का चिंतन किया। शास्त्र यहाँ कहते हैं हम अपनी संतान का सुंदर नाम रखें, भगवान के चरण कमलों से विराजित नाम श्री ठाकुर जी का रखें। क्यों? अंतिम समय में जो अतिशय प्रिय होता है उसी का चिंतन